भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं तुझे अपना अनुभव कहता हूँ, हजारों कल्पों का अनुभव बताता हूँ। इस दुनिया में भगवान और उनका नाम ही केवल सत है। भगवान में और उनके नाम में भेद नहीं। जहाँ उनका नाम है वहीं सत है। राम भजन बिन सुन रे प्राणी। इस भवसागर से पार करने के लिए, इस भवसागर को पार करने का केवल एक ही उपाय है, भगवान का भजन। भगवान के भजन बिना मनुष्य पार नहीं हो सकता। श्वास श्वास तू सिमरन कर ले, सिमर सिमर प्रभु सोए। श्वास श्वास के साथ राम धुन लगनी चाहिए। सोहम सोहम सोहम। जैसे श्वास एक पल के लिए नहीं रुक सकता, वैसे ही तुम भी राम राम न भूलो। कलयुग में आधार है यही, और न साधन कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते थे, कलयुग में केवल राम नाम ही आधार है। सब संतों का कहना है कि बाकी जितनी भी साधना है उसके लिए मन स्थिर करने की आवश्यकता होती है, लेकिन नाम सिमरन के लिए मन जैसा भी हो, किसी भी स्थिति में हो, तब भी नाम सिमरन कर सकते हैं। सतयुग में लोग विषयों में नहीं फंसे थे। कलयुग में सभी जीव विषयों में फंसे हैं। चलते बैठते उठते फिरते राम नाम ले सकते हैं। तुम राम राम रटते जाओ, रुको मत। जब ध्यान आता है तब लो, बीच बीच में ध्यान टूटता है, फिर राम राम कहते जाओ। एक अवस्था ऐसी होवेगी कि ध्यान परिपक्व हो जाएगा। जैसे श्री राम नाम लोगे उसका तो असर होगा ही। जैसे कि यदि औषधि किसी भी रूप में ली जाए, असर तो करती ही है। पल पल क्षण क्षण राम राम जप, राम मिलेंगे तोहे। बड़े ही काम का दोहा है, याद रखने का है। हम हजारों दफे जन्म लेने से पहले तय करके आए कि अब की बार मार नहीं खाएंगे, फिर भी 84 में फंस जाते हैं। 24 घंटे माया बटोरने में लगे रहते हैं। अंत समय में जब काल सामने आकर खड़े हो जाता है तो पिछले 1000 जन्म याद आ जाते हैं। अपने हाथों से कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मार लेते हैं। ये दोहा हमें चेतावनी देता है कि संसार में यही एक चीज सत्य है, राम नाम के बिना मूढ़ मन, जो पावे सो खोए। ये दोहा हमें चेतावनी देता है कि संसार में यही एक चीज सत्य है। धन संपत्ति तो लाखों जन्मों में कमाया था और यहीं पर छोड़ दिया, आंखें बंद करके चले जाते हैं। सिकंदर ने आधी दुनिया फतह कर ली और अंत समय उसने अपने नौकरों से कहा कि तुम मेरे दोनों हाथ पकड़कर बाहर निकाल दो, ताकि सबको पता चले कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। यदि सिकंदर आधी दुनिया का मालिक होकर भी वो कुछ नहीं लेकर गया, तो हम क्या ले जाएंगे। याद रखो, सिर्फ राम नाम ही साथ जाता है। जो भी प्राणी सुख को चाहे, बीज नाम का बोए। जन्म जन्म तिसका फल पावे, करनी उत्तम होए।
राम नाम एक ऐसा बीज है जो एक दफे बो देने से हजारों जन्म फल देता है। ये साबुन का काम करता है। ये राम नाम का साबुन हमारे खोटे संस्कारों को धो देता है। इस जन्म के बाद जिस जगह भी जाओगे तुम्हारी अच्छी करनी होगी। आप यहाँ कैसे बैठे हो, इसके पीछे भी रहस्य है। तुमने पीछे राम नाम का बीज बोया है, वह तुम्हें यहाँ खींच कर लाता है। तुम्हारा बोया हुआ बीज फल दे रहा है। तुम्हारा पुराना संस्कार ही तुम्हें यहाँ खींच कर लाता है। वो दिन पर दिन अनंत की ओर ले जा रहा है। माया मैं मेरा से निकालकर तुम्हें ये सुंदर वस्तु की ओर ले जाएगा। राम की माया सूत समझ ले, उसमें जगत पिरोए। गुरु नानक जी की बानी है कि राम नाम साबुन का काम करता है। कितने भी मैले संस्कार क्यों न हो, राम नाम का साबुन उसे धो देता है। चित्त की शुद्धि हो जाती है और मन शांत होता जाता है तथा सत्य का प्रकाश होगा। हर बार का बोला हुआ राम शब्द हमें आध्यात्मिक मंजिल की ओर ले जा रहा है। जैसे कि इंजन की हर झक की आवाज़ आगे मंजिल की ओर बढ़ाती है। तुम्हें इसका पता लगे या न लगे, राम नाम तुम्हारी मंजिल की ओर बढ़ाएगा। ठीक है, जितना समय बीत गया वो बीत गया, अब तो संभल जाओ। मीराबाई का कहना था, मेरो मन राम ही राम रटे, राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटि पाप कटे। हम में से कितने लोग राम नाम का अमृत पीते हैं। महान पुरुषों की वाणी हमें चेतावनी देती है। क्या आप लोगों ने कभी ठंडे दिल से सोचा है कि हम क्यों मनुष्य के चोलों में आए हैं? हम जानते हैं आप में से कितने ही कहेंगे कि हमने कभी विचार ही नहीं किया। कई लोग हमसे पूछते हैं कि माया क्या चीज़ है। यही माया है जो जीवन के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है, उसको सोचने का मौका ही नहीं देती। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो तो कोई एम रख कर जाते हो। हमें ये विचार करने का मौका ही नहीं मिलता कि हम मानव चोले में क्यों आए हैं। अपनी आँखों के सामने देखते हो कि लाखों जीव जाते जा रहे हैं। क्या हम लोगों के जीवन में हम सोचते हैं कि हमने भी जाना है? हमने भी कभी अपनी गृहस्थी के बाहर किसी को देखा है? क्यों देखोगे? जिंदगी के सारे सवाल हल कर लिए, लेकिन ये हल नहीं हुआ तो बुरी तरह से मार खाओगे, क्योंकि यही एक दरवाज़ा है 84 में से निकलने का। कोई कट कट कर मर रहा है, कोई जल जल कर मर रहा है। भगवान की इस रचना में बेइंसाफी नहीं है। उन्होंने ऐसे ही समय खोया है जैसे हम आज मिस कर रहे हैं। बैठकर ठंडे दिल से सोचो कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है। कुछ लोग कहेंगे कि हम कुछ करते ज़रूर हैं, ध्यान करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, पूजा करते हैं। क्या आपने देखा है कि साधना हम ठीक कर रहे हैं या नहीं? आप संसार में धंधा करते हैं, उसका भी विचार करते हो ना, हिसाब देखते हो ना, तो वैसे ही साधना का विचार करने का है। कई लोग दोनों हाथों से अपनी मोमबत्ती को जगा रहे हैं। उसके लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे।
दुख उनके लिए होता है जो लोग साधना करते हैं पर देखते नहीं कि कहाँ गलती हो रही है। धंधे में जब उसका हिसाब करते हो तो यदि हानि होती है तो तुम्हें दुख लगता है ना। जैसे जैसे भगवान की ओर जाओगे माया से मन धीरे धीरे छूटता जाता है। क्या आपका मन अभी भी वैसे ही अशांत रहता है जैसे पहले था? तो विचार करने की आवश्यकता है। याद रखो, जन्म मरण का चक्कर है, उसका कारण है वासनाएं। जब तक किसी भी चीज की वासना है वो तुम्हें खींचकर दूसरे चोले में डालेगी। लॉ ऑफ नेचर। हमारा मन सत्य की ओर जाता ही नहीं। कितने जन्म पीछे छोड़ छोड़कर चला आया, आज तक किसी को क्या मिला जो हमें मिलेगा? 3 ईश्वरीय गुण सत्य, दया और प्रेम धीरे धीरे मनुष्य में आने लगते हैं। आपकी साधना मदद कर रही है। भगवान के रास्ते में बनिए न बनो। सबसे कीमती चीज है समय। आखिरी समय हमारे पास आते हैं परंतु तब समय नहीं रहता। हम आपसे कहते हैं कि साधना का निरीक्षण करो। साधना, गलत साधना जो दुनिया में हो रही है वो है पाठ करने की वृत्ति। पाठ करने से सब कुछ हो गया ऐसा समझते हैं। उनको पढ़ने की तब तक ज़रूरत है कि हम उसे पढ़कर अपने जीवन में लाएं। सिर्फ पढ़कर सोचा कि हमने पढ़ लिया और साथ में हौमें भी खड़ी कर ली। पढ़ने के 2 तरीके हैं। पढ़ने से उसका अर्थ क्या है उसे समझें। आप अपने नौकर को कहते हो कि ये लिस्ट लिखी हुई है, सारे काम शाम तक कर देना। शाम को उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने इसका पाठ तो किया सारा दिन परंतु काम नहीं किया। तुम्हें कैसा लगेगा? यदि पाठ ही करते रहोगे, जीवन में नहीं लाओगे तो वही गति होगी आपकी। पंजाब के लोग भाग्यवान हैं। ऐसी ब्रह्मवाणी महासंतों ने दी। पढ़ने वालों को देखो तो रोना आता है। ब्रह्म बुद्धि से लिखी हुई वाणी को मनुष्य बुद्धि से ये चाहते हैं कि वासनाएं कायम रखकर हम वाणी को जीवन में लाना चाहें। एक बाई हमसे बोली कि गुरु महाराज ने कहा नहीं है कि जंगल में जाकर भक्ति करो। हमने कहा ठीक है, हम दावे से कहते हैं कि तुम जंगल में जाकर नहीं परंतु गृहस्थ में ही रहकर संत बनो, जिसके लिए तुम्हें ये जन्म मिला है। सुबह उठकर पढ़ने से मतलब न रखो। एक एक शब्द को अमल में लाओ, तुम्हारा जीवन सुधरेगा। सदुपयोग जिन्होंने किया उनके लिए गुरुवाणी से ऊंची चीज नहीं। ब्रह्म बुद्धि से लिखी गई वाणी को मनुष्य बुद्धि से एकदम कैसे समझ पाओगे? लोग रामायण जी का पाठ जल्दी जल्दी करा देते हैं। हौमे खड़ा हो जाता है। 2-4 चौपाई पढ़ो, डूब जाओ उसमें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा प्रेम भर रखा है कि प्रेम की गंगा वहां निकलती है। जिस गुरुदेव ने वाणी लिखी है, ऐसी वाणी लिखी है कि गदगद हो जाते हैं। हमारे पंजाब में इतनी महान शक्तियों ने जन्म लिया है। बाजार में मिलने वाले स्तोत्रों में लिखा क्या रहता है? भगवती माँ की उपासना सकाम उपासना करते हैं, फल की इच्छा रखकर करते हैं। भगवती माँ की उपासना स्वार्थ मात्र के लिए करते हो। जो चीज़ मांगते हो मतलब से मांगते हो। आपको मतलबी मित्र अच्छा नहीं लगता ना? उसी प्रकार भगवान को भी मतलबी भगत अच्छे नहीं लगते। एक बार हम स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी बहुत उदास थे।
पूछने पर स्वामी जी बोले, लोग संतों के पास भी 2 टुकड़े मांगने आते हैं, पैसा, संतान आदि मांगते हैं। इससे संत का मन दुखी हो जाता है। यदि भगवान को मांग लिया जाए तो ये सब चीज़ें उसके पीछे दौड़ी चली आती हैं। संत को दुख लगता है कि ये क्या लोग हैं जो 2 कौड़ी मांगते हैं। यही एक चोला है जिसमें मनुष्य से भगवान बन सकते हैं, नर से नारायण बना जा सकता है। स्वामी जी कहते थे, अगर ये जीवन मिस कर दिया तो फिर चिल्लाते रहो, हजारों जन्म कौन सुनता है। शरणागत हो जाओ। जब शरणागत हो जाओगे, वासना उतनी हो कि साधना में बाधा न आए। भगवान का लोग पाठ करते हैं और दिन भर उसके उल्टा चलते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, पाठ करते हैं परंतु जीवन में नहीं उतारते। पाठ उतना करो जितना समझ में आ जाए और जीवन में उतार लो। कितनों की गुरुवाणी के पाठ करते करते उम्र बीत गई पर अमल में नहीं लाया। अभी हम दिल्ली गए तो लोगों ने रुपए कमाने का धंधा ही पकड़ रखा है। 2-3 लोग पाठ करते हैं, साथ में अहम खड़ा हो जाता है। एक कमरे में पाठ रखते हैं, दूसरे कमरों में शराब और कबाब चलते हैं। सुबह नमस्कार कर लेते हैं, सारा दिन हौ में खड़ी रहती है और सारा दिन उल्टा काम करते हैं। इसी रामायण ने कईयों को उठाकर कहाँ पहुँचा दिया। और अध्यात्म के रास्ते में क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है। जो कुछ भगवान को देना है भाव से देना चाहिए, भाव ही ज़्यादा महत्व रखता है। जय मैया। सतगुरुनाथ महाराज की जय।